मैं आज आपसे एक बात करने वाला था। बात ये करने वाला था कि कोई भी जो लीडर होता है, उसकी जो सबसे अटमोस्ट, सबसे जो सुप्रीम क्वालिटी होती है, वो होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में भाषण देने की क्लास, उसकी स्पीच डिलीवरी। और मैं रिसेंटली जब इंटरव्यू करता हूँ हरियाणा के पॉलिटिशियंस का और काफ़ी देश में भी पॉलिटिशियंस का और इन सब का, तो मैं स्पेशली हरियाणा की अगर बात करूँ तो कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नज़र नहीं आता जो बहुत अच्छा स्पीच दे सकता है, बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, जिसका भाषण इतना अट्रैक्टिव या लोक लुभावना हो कि लोग उसको सुनने के लिए काफ़ी दूर से आएँ, या लोग उसको सुनने के लिए वेट करें कि भाई हाँ, ये आदमी है जो बात कहेगा और वो एक ऐसी बात होएगी, ऐसा इसका स्पीच होएगा जो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, या कोई ऐसी हमारे को प्रेरणा मिले, या जिसको सुन के हम कुछ सीख सकें। तो ऐसा क्यों है? मैं अगर आपको बताऊं कि जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं, जब पूरी दुनिया में जो ग्रेटेस्ट स्पीकर जो हुए हैं, जो पॉलिटिशियन हुए हैं, जिसमें एक स्पीच मेरे को याद आता है मार्टिन लूथर किंग का, जिसमें वो स्टार्ट करते हैं कि आई हैव ए ड्रीम दैट ऑल माई 4 चिल्ड्रंस विल नॉट बी जज्ड बाय देयर कलर्स, बाय कैरेक्टर आफ्टर सम 50 और 100 ईयर्स। उसका उनका एक ये जो स्पीच है, जिनको ग्रेटेस्ट स्पीच माना जाता है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल का एक स्पीच है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, जब जर्मनी की फोर्सेस ब्रिटेन की तरफ आ रही थी और ऑलमोस्ट ब्रिटेन हारने ही वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। तब उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था कि वी शाल फाइट ऑन द बीचेस, वी शाल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, एंड वी शाल फाइट टिल वी डाई। इस तरीके से करके जिसको सुन के मतलब ब्रिटेन के लोगों में पार्लियामेंट में और बहुत एक प्रेरणादायक स्पीच उनका था। इसी तरीके से 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट का स्पीच था महात्मा गांधी का, डू और डाई, जिसमें वो स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते वक्त आसपास के में वहाँ पे चेतावनी भी दी गई थी कि इनका कोई स्पीच सुनेगा तो उन पे हमला हो सकता है या लाठीचार्ज हो सकता है। पर ये होते हुए भी लोगों ने उनका भाषण सुना था। तो मैं जब हरियाणा के पॉलिटिशियंस को देखता हूँ, और स्पेशली अलग अलग पार्टी के लीडर्स को, अब अगर मैं दोबारा वहीं गिनाना स्टार्ट करूँ, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर हैं नायब सैनी हैं, या फिर आप कुलदीप बिश्नोई हैं, या फिर आपके ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बहुत अच्छे स्पीच वो देते थे। हो सकता है ये बात कहीं हद तक सत्य भी है। उनका स्पीच अगर आप सुनिएगा तो उसमें सबसे खूबसूरत बात जो होती है वो ये है कि वो एक फ्लो में बोलते हैं, और वो जब भी बोलते हैं तो एक अच्छी हिंदी में, एक फ्लो में, बिना रुके और बिना किसी फंबल के बोलते हैं। और वो उर्दू के मुहावरे उनमें यूज़ करते हैं, कुछ वो रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट स्पीच होते हैं, जो ग्रेटेस्ट स्पीच भी नहीं, मतलब जो अच्छे स्पीच जो माने जाते हैं, उनमें ये होता है कि आप अपने स्पीच में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, कुछ रेफरेंसेस शेयर करिए, और रेफरेंसेस के साथ में स्टोरीज भी शेयर करिए, ताकि आप अपनी जो बात है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑडियंस को, वो उन कहानियों के द्वारा, उन एक्सपीरियंस के द्वारा, उन रेफरेंस के द्वारा आप वो बात कह दें। जैसे अगर आप ओशो को सुनते हैं, तो ओशो की खूबसूरती ये है कि वो फिलोसफी, वो लाइफ का जितना भी ज्ञान या जो भी वो बातें बताते हैं, वो सब वो कहानियों के थ्रू आपको बताते हैं। वो कोई पुरानी कहानी उठाएंगे, वो लाओ त्से की कहानी आपको बताएंगे, वो कोई अमेरिका की आपकी कहानी कोई बताएंगे, किसी राजा की कहानी बताएंगे, और उसके थ्रू वो जो बात कहना चाहते हैं वो बात बता देंगे। तो इसी तरीके से जब हम हरियाणा के लीडर्स को देखते हैं, तो वो वाक कटुता, वो आर्टिकुलेशन, वो सही शब्दों का चुनाव किसी में भी नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला की मैंने बात करी, तो ओम प्रकाश चौटाला के आप कई ऐसे स्पीचेस ऐसे होते थे जिनको सुनने के बाद उनके जो वर्कर्स होते थे, उनमें एक तरह की एक अलग ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती थी कि हाँ, ये हमारा नेता है, और उनमें एक कॉन्फिडेंस होता था। तो मैं उनको भी इतना अव्वल दर्जे का या बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानता, पर वो एक वक्ता थे। एक तरह का उनका भाषण का स्टाइल था जिनको हरियाणा के लोगों को पसंद आता है, जो हरियाणा के लोग पसंद करते थे। पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे अक्रॉस द पार्टी लाइंस, किसी भी लीडर को उठा लीजिए, वो बोलेगा तो या तो अपना बड़बोलापन या अपनी ही तारीफ करने लगेगा, या उनकी बात करने का लहजा इस तरीके से होएगा कि कई बार क्या होता है कि हम
बड़े वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एक शब्द है उसके लिए, हम क्या कहते हैं उसको यार, एक शब्द, प्रिजुडाइज्ड, पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं। तो कई बार हम गपबाजी को भी अच्छा स्पीच समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ऐसा नेता है जो आपको खूब हंसाए, खूब गपबाजी करके जाए स्टेज पे, और उसको भी आप मानते हो कि हाँ मतलब ये भाई क्या स्पीच दिया इसने, क्या हंसाया इस बंदे ने। हंसाना अलग चीज़ होती है। स्पीच देते वक्त ऑडियंस को हंसाना वो एक अच्छी बात है, ताकि आपका एक कनेक्ट बना रहे, एक लाइवली एटमॉस्फेयर रहे। पर उस गपबाजी के थ्रू अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, तो वो एक अलग तरीके का स्पीच होता है। उसको भी आप उतना इम्प्रेसिव नहीं कह सकते जितने अलग स्पीचेज होते हैं, क्योंकि वो गपबाजी आप एक हद तक तो याद रखते हो, पर उसके बाद आप भूल जाते हो। तो अगर कोई भी ऐसा नेता आपको लगे, आप देखिएगा अपने नेताओं के स्पीच देने की क्वालिटी क्या है, उनके स्पीच देने के मोरल्स क्या हैं, उनके स्पीच कितने लिंग्विस्टिक हैं, उनके स्पीच में कितनी इंटेलिजेंट बात है, उनके स्पीच में वो अपनी बात कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखिएगा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी कभार बोलते हैं, असेंबली में बोलते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है वो 78 ईयर्स के आसपास हैं, तो पर उनकी जो भाषा है, उन वो जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात कभी कभार आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये बात कहना क्या चाह रहे हैं। कई कई बार वो शब्दों का चयन और चुनाव जो होता है वो आगे पीछे कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आप वो बोल तो देते हैं, वो उन्होंने बात सही भी नहीं कही, जो सेंटेंस को सही तरीके से फॉर्म भी नहीं किया, पर जब वो समझने वाले के ऊपर है कि उसको कितना अच्छे तरीके से वो समझेगा, तो हम उनको समझ भी जाते हैं। पर एक अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है वो उनसे भी नहीं हो पाता। हो सकता है उनकी उम्र भी 78 साल के आसपास है आजकल। इसके अलावा आप नायब सिंह सैनी, हालांकि नायब सिंह सैनी थोड़े से हंसमुख हैं और उन्हें आप अभी काफ़ी कुछ सीखना है। मनोहर लाल खट्टर भी बहुत पुअर स्पीकर, वो तो कुछ का कुछ बोल देते थे। इवन जब क्या होता था कि जब ये मीटिंग्स वगैरह में होते थे, पब्लिक से उनको संवाद करना होता था, तब भी वो इस तरीके की कोई बात हो जाती थी जिसमें वो अटमोस्ट एक रिप्लाई दे देते थे बिना सोचे समझे, तो उनका भी बड़ा एक बवंडर हो जाता था। मनोहर लाल खट्टर के अलावा जैसे मैंने आपकी बात कही कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई भी अब उनमें भी वो बात करते हैं, उनमें भी वो एक फ्लो नहीं है उनके स्पीचेस में भी। इसके अलावा कुमारी सैलजा हैं, रणदीप रणदीप सुरजेवाला के साथ एक खासियत ये है कि रणदीप सुरजेवाला जब भी बात करते हैं, जब भी स्पीच देते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, तो वो हिंदी में देंगे तो बिल्कुल अच्छी हिंदी, इंग्लिश में जब बोलेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी इंग्लिश। पर उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके स्पीचेस बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं, बहुत फेक लगते हैं। जब भी वो बात करते हैं ऐसा लगता है कि ये बंदा जानबूझ के बनावटी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अगर हमारे को जनता से कम्युनिकेट करना है तो हमारे को आर्टिफिशियल शब्दों के साथ साथ में उन शब्दों का भी चुनाव करना पड़ेगा जो शब्द हम और आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फेक साउंड ना करें, ताकि वो आर्टिफिशियल साउंड ना करें। इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला की मैंने बात करी, और कौन लीडर रह गया, विज वगैरह ये तो है ही, मतलब क्या है इन द सेंस कि ये तो कुछ खास है ही नहीं। इसके अलावा भी जैसे चौटालास में था, चौटालास के स्पीचेस, ओम प्रकाश चौटाला की बात मैंने करी, भजन लाल की बात भी अगर हम करें, बंसीलाल की बात भी हम करें, तो उनके स्पीचेस में ये था कि वो जो सामने बैठा है, बंदा बैठा हुआ है, जो उनका श्रोता है, जो उनका ऑडियंस है, उनके दिमाग को भांप कर स्पीच देते थे। वो इस तरीके से स्पीच देते थे कि ये जो बंदा है ये मेरे प्रति क्या सोच रहा है, या मैं कोई ऐसी बात कहूँगा जो इस बंदे को डायरेक्ट पहुँच जाएगी उसी की भाषा में, उसी के लहजे में। तो इस तरीके का स्पीचेस डिलीवर करते थे। इसके अलावा कोई और तो लीडर मेरे को दिखते नहीं है। पर हरियाणवी लोगों को के साथ प्रॉब्लम तो यही रहती है, पहले तो डायलैक्ट, मैं भी डायलॉग बोल गया, डायलैक्ट को। तो सबसे पहले तो हमारा ये प्रोनंसिएशन इतना ख़राब रहता है कि हम हिंदी बोलते हैं तो भी लगता है कि हरियाणवी बोल रहे हैं, और इंग्लिश बोलते हैं तब तो लगता है कि हरियाणवी बोल रहे हैं। तो हमारे को अच्छे लीडर्स को एक थोड़ी सी ये कोशिश करनी चाहिए कि वर्ड का आर्टिकुलेशन, फॉर्मेशन, स्पीच डिलीवरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, कहाँ पे उनको अपने शब्दों में ठहराव लेके आना है, कहाँ पे उन
को अपने शब्दों के साथ खेलना है, आर्टिकुलेट करना है, फॉर्मेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कोई भी एक लीडर रखेगा अपने स्पीचेस में, तो वो इम्प्रेसिव रहेंगी और जनता उनको अच्छे से समझ पाएगी। और ये थी आज की सारी बात। और इसके साथ आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा लीडर लगता है हरियाणा में या देश में, जिसका स्पीच बहुत अच्छा हो, या जो बहुत अच्छी जिसकी स्पीच डिलीवरी है, और जो एक अच्छा वक्ता जिसे कहें वो है। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। टेक इट चिल पिल। बाय।